तो दोस्तों मैंने लगा दिया है फ़ोन अपने डैशबोर्ड के मोबाइल होल्ड कवर में और मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए मैं राइट साइड को गाड़ी अपनी टर्न कर रहा हूँ। मैं इधर मधिरमा रेस्टोरेंट के पास से आपको ले चलता हूँ कैसर बाग बस अड्डे तक और आपको जिस रोड से ले जाऊंगा उसकी सारी डिटेल मैं बताऊंगा कि रास्ते में क्या वहाँ उस रोड पे पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। अपने ड्राइवर साहब को स्टीयरिंग दे दी है और मैं पूरी तरह से आपको देखिए यहाँ सबसे पहले तो यहाँ इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है राइट साइड में मधुरमा के पास। यहाँ आप पेट्रोल डला सकते हैं और यहाँ से आप लेफ्ट ऐसे करके मैं घुमाऊंगा तो ये मैं यहाँ पे उजरियाओं लेफ्ट साइड में गांव पड़ता था लेकिन अब ये सब पूरा डेवलप हो चुका है। ये हो चुका है गोमती नगर दोस्तों। गला थोड़ा खराब है, माफी चाहूंगा, खांसी बीच बीच में आ सकती है, थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा। देखिए लाइटिंग वगैरह कितनी शानदार यहाँ रात का नज़ारे में दिख रही है। हर पिलर पे लाइट लगी हुई है जिससे बहुत खूबसूरत नज़ारा है आपको नजर आ रहा है। ये लखनऊ का गोमती नगर एरिया है। अभी मैंने बताया उजरियाओं गांव यहाँ पे है और इधर पीछे की तरफ जो है वो पॉलिटेक्निक चौराहा है, वेव मॉल है जहाँ पे आप फिल्म भी देख सकते हैं, हॉल है वेव। तो और पुल के नीचे दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग ये चली जाती है बादशाह नगर स्टेशन की तरफ और इधर आपको गोमती नगर चली जाती है। अब मैं पुल के नीचे उतर रहा हूँ। ये पुल क्रॉसिंग का है। बगल में और भी कहीं ना कहीं एक आध फ्लाईओवर जो और बने हुए हैं वो इसी पर्पस के लिए कि यहाँ जाम ना हो। पहले यही एक था दोस्तों, तो इसलिए अक्सर यहाँ होता था जाम लग जाता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने कई एक बना दिए। एक लोहिया उतरता है जाके, एक सीधा लोहिया चौराहे तक चला जाता है, उस तरफ चला जाता है लोहिया पार्क की तरफ, एक हॉस्पिटल की तरफ इस तरफ आ रहा है। तो कई एक यहाँ जाल है 2 3 4 पुलों का। तो इसको थोड़ा समझ के यहाँ पे चलना चाहिए क्योंकि यहाँ अगर समझ के आप नहीं चलेंगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा, फिर आपको काफी लॉन्ग रूट से जाना पड़ेगा। तो अब मैं ये पुल उतर आया हूँ। ये बाएं साइड में जो गांव है ये इस तरफ गांव था कभी, अब तो डेवलप हो गया लेकिन फिर भी गांव तो वो नाम तो वही है ना, उजरियाओं। तो ये इधर गांव है और राइट साइड में ये पूरा इधर कॉलोनीज है, पूरी कॉलोनी है। ये सारी एचएल के पीछे की का एरिया है जो कॉलोनी है इस तरफ। और बाकी उजरियाओं तो बीच में गोमती नगर के ही आ गया है पूरी तरह से। तो मैं अब जो आगे ये जा रहा हूँ तो यहाँ सामने आगे जो चौराहा पड़ेगा वो है लोहिया पार्क के पास का चौराहा, लोहिया चौराहा कहलाता है। तो उस चौराहे से मैं सीधे आगे जाऊंगा और आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा इस रोड पे कि किधर से मैं बस अड्डे तक पहुंचा हूँ। आगे सन्नाटा है, कोई भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं है। अभी टाइम बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लगभग मेरे हिसाब से टाइम क्या हुआ है 8:30, 8:33 हमारी कार की घड़ी बता रही है कि। और यार ये देखिए आप लोगों के को बताने के चक्कर में अभी मेरी टू 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 बीप आपने सुनी होगी, कंटिन्यू बीप चल रही थी। वो मेरी हैंड ब्रेक लगी हुई थी, मैं गाड़ी जबरदस्ती उसी पे चला पड़ा हूँ तो इसीलिए बार बार बीप कर रही थी गाड़ी। अभी मैंने उसको हटाया तो बीप बंद हुई है। तो ये लेफ्ट साइड में लोहिया पार्क है, काफी बड़ी पार्क है ये, लगभग 1 किलोमीटर एरिया में होगी और आप यहाँ मजा ले सकते हैं पूरी तरह से। यहाँ पे बहुत घने पेड़ हैं, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। पार्क तो जो भी लखनऊ में है काफी अच्छी है। माफी चाहूंगा, खांसी फिर आ गई। और राइट साइड में ये रोड जो बाईपास है, उधर पीछे की तरफ एक छोटा बाईपास गया हुआ जो फन सीधे वहां लोहिया चौराहे से अगर आप राइट साइड ले लेंगे तो फन की तरफ वो बाईपास गया हुआ है। तो उससे भी लोग आसानी से फन जा सकते हैं क्योंकि सामने से जाएंगे तो कट फन के पास मिलेगा नहीं, आगे जाके आपको वापस आना पड़ेगा। बैराज के पास जो चौराहा है वहां से यू टर्न मार के तो फन की तरफ आना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से बाईपास पीछे की तरफ ले लेंगे तो सीधे फन पे आप निकल सकते हैं। अब सामने देखिए कितनी बढ़िया स्क्रीन मुस्कुराइए लिखा हुआ है, मुस्कुराइए और लखनऊ चले आइए। मैंने इस तरह की एक नज्म भी लिखी है दोस्तों, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल है, इंस्टा का है मेरा, तो अफजल/लखनवी इंस्टा का जो मेरा अफजल/लखनवी/ऑफिशियल के नाम से है। आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं।
और कंटिन्यू आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। वैसे तो शेर व शायरी के ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इस तरह के छोटे व्लॉग्स, बड़े व्लॉग्स भी मैं बनाता रहूंगा जब जब मुझे मौका मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने फिर बताया कि फरा मैम से मुझे बहुत एनर्जी मिली है, जिसकी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। वैसे तो मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग के लिए मेरा लखनऊ में रह के ही अभी स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल क्या, जो भी यहाँ काम आता है उसके ऑडिशंस देते हैं हम लोग, तो अगर उसमें हो जाता है सिलेक्शन तो हम लोग अपना काम मिल जाता है, तो वो काम कहीं ना कहीं हम लोग करते हैं। अब कितना हम सीखें कितना नहीं, ये तो आप ही लोग बताएंगे जब फ्रेम में काम देखेंगे। खैर, तो मैं इस चौराहे पे आ गया हूँ और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल सामने की तरफ है, जो सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रीन लखनऊ क्लीन लखनऊ। तो क्लीन तो सर 200 रखना ही चाहिए, चाहे वो लखनऊ, चाहे इलाहाबाद, चाहे सीतापुर। ग्रीन एक बार आदमी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्लीन तो अपने हाथ में है ना। ग्रीन के लिए थोड़ी सी मेहनत है कि पौधे लगाना, लेकिन आपको वो भी करना चाहिए। टाइम इतना तो निकल ही आता है दोस्तों कि आप पेड़ पौधे 2-4 लगा सकते हैं। और क्लीन तो अपने हाथ में है कि कूड़ा अगर आपने कोई चीज खाई, रैपर आपके हाथ में, तो उसको आप ऐसे ना फेंकिए, आप उसको डस्टबिन में डाल दिए। तो आप कहीं ना कहीं स्वच्छ रखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमारे देश के लोगों को भी अच्छा लगेगा, उनको भी इंजॉयमेंट मिलेगा कि हाँ यार, लखनऊ गए थे तो बड़ा साफ सुथरा है। तो मैं लखनऊ वालों से अपील करता हूँ, जो लखनऊ आने वाले हैं उनसे, ये देखिए बैराज पुल है, काफी ये ब्लू कलर का हमेशा से रहा है एक बैराज, कहीं ना कहीं पुल, और हम लोग बहुत शुरू से इस पे आ रहे थे। अब इसको वन साइड कर दिया गया, वन वे ट्रैफिक इस पे केवल जाता है, देखिए तो बीच में, लेकिन बाइक वाले इधर उधर से आ जाते हैं, कभी कभी इन लोगों के चालान भी हो जाते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो ये मैं बैराज पुल पार कर रहा हूँ, ये मैं पार कर चुका। यहाँ पे एक छोटा सा तिराहा है जो कि एक रास्ता भैंसा कुंड की तरफ जाता है। आज मैं उधर से नहीं जाऊंगा, आज मैं स्ट्रेट जाऊंगा और फिर बताऊंगा आगे क्या क्या है। दाहिनी तरफ ये भैंसा कुंड, जहाँ पर कहीं न कहीं मिट्टी आती है और वो दफनाई जाती, जलाई जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दफनाई तो नहीं जाती हैं, जलाई जाती हैं। तो ये भैंसा कुंड जो है वो बहुत पुराना यहाँ पे है। आगे ये तिराहा यहाँ पे है, और सामने अगर मैं सीधा चला जाऊंगा 1090 चला जाऊंगा, अगर यहाँ से राइट चला जाऊंगा तो ये बालू अड्डा चौराहा कहलाता है। यहाँ पे ये बालू अड्डा चौराहा है। राइट अगर चाहूंगा तो उधर कॉलोनी में चला जाऊंगा, और ये मैंने राइट लेके और फिर यहाँ से मैं लेफ्ट ले लूंगा। अब राइट जाके फिर लेफ्ट अगर लूंगा तो पीछे इधर कॉलोनी में चला जाऊंगा, तो जॉपलिंग रोड उधर वो सब मिल जाएगा। तो मैं उधर ना जाके मैं इधर जा रहा हूँ थोड़ा। अरे भाई साहब आराम से भाई। तो बहुत हमारे ड्राइवर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, और अक्सर मैं भी ले लेता हूँ चलाने के लिए, क्योंकि मुझे भी मजा आता है ड्राइव करने में। और यहाँ पे विधायक निवास है दोस्तों। पहले ये लेफ्ट साइड में एक बना हुआ था बिल्डिंग, उसके बाद फिर दूसरी बिल्डिंग भी यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे विधायक निवास कहलाता। तो सीधी सी बात है कि विधायक लोग ही यहाँ ज्यादा रहते होंगे, अतिथि गृह है विधायकों का, तो अपना यहाँ आते होंगे। अब क्या, मैं अंदर तो कभी गया नहीं है इस बिल्डिंग में, तो मुझे आइडिया नहीं कि अंदर इसमें क्या होता है। जो सुनी सुनाई बातें वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब मैं सीधे आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फल वगैरह भी आपको खरीदना है तो आप यहाँ विधायक निवास के पास खरीद सकते हैं। फल की दुकानें दाहिने साइड पे काफी अच्छी जमी हुई दिख रही हैं, और यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है। और इधर लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगी, तो शालीमार ने यहाँ पे कई बिल्डिंग बना रखी हैं। तो राइट साइड में ज्यादा बिल्डिंग है, जो शालीमार की ये बिल्डिंग राइट साइड में बनी हुई है। तो शालीमार ने काफी बिल्डिंग यहाँ पे एक और उधर बना रखी है। 15 माले की बिल्डिंग है शालीमार की। शालीमार जो कंपनी है वो नंबर 1 कंपनी है हमारे यूपी की, काफी अच्छा काम करते हैं, उनका काम अच्छा। खैर, मैं उनकी इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मुझे उनसे कुछ काम है, लेकिन क्योंकि जो जैसा है वैसी बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे डालीबाग आ गया हूँ मैं, लेफ्ट साइड में डालीबाग, यहाँ पे कॉलोनी है। यहाँ पे उर्दू अखबार भी निकलता है। आग यहाँ पे दाहिने साइड पे उसका, या आइसक्रीम क्वालिटी खासी दाहिने साइड पे उसका वो ऑफिस है, उर्दू अखबार निकलता है आग यहाँ से।
लेफ्ट साइड में डाली बाग ये कॉलोनी आप देख सकते हैं। बाकी ठेले पे थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं, कहीं मोमोज कहीं चाउमीन, आजकल तो ये फैशन है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मोमोज चाउमीन खाना। अब यहाँ से मैं राइट ले रहा हूँ और राइट लेके मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है। ये गन्ने का जूस भी अंधेरे में बेचारे बेच रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। दाहिने साइड पे आपको कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चाउमीन ये सब यहाँ मिल जाएगा जो भी चाहिए, क्योंकि इधर शॉप है। और आगे ज़रा सा आगे भी बढ़ूंगा तो यहाँ पे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस था, वो तो नहीं, अब यहाँ पे एक बेयरफुट करके यहाँ पे जगह है दाहिने साइड, बस ज़्यादा नहीं 10-20-50 कदम आगे दाहिने साइड पे है। तो वहाँ पर ऑडिशंस होते हैं, अक्सर लोग कराते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है यहाँ पे ऑडिशन का। अभी नया है, 2-3-4 साल हुए होंगे, लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ आर्टिस्ट को बैठने की बहुत अच्छी सुविधा है और आर्टिस्ट बहुत कंफर्ट रहता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है लखनऊ के हिसाब से। ये राइट साइड में है HDFC बैंक है और इसी के बगल से यहाँ से ऊपर चढ़ के रास्ता है। ये एक चौराहा आ गया है दोस्तों, और ये रास्ता लेफ्ट साइड की नरही जाती है और पीछे डीजी ऑफिस, एक रास्ता डीजी ऑफिस चली जाती है। अब हमने ये राइट साइड में मोड़ दिया। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको, जो चाहिए यहाँ मिल जाएगा, खाने पीने, नॉन वेज वेज जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, चाय पानी नाश्ता सब मिल जाएगा। ये जॉपलिंग रोड इधर राइट साइड में चली जाती है रोड, यहीं पे शालीमार की बिल्डिंग है। अब ये राणा प्रताप मार्ग पूरा है, ये मैं राणा प्रताप मार्ग पे चल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ना, अब दाहिने बाएं आराम से काउंटर बहुत सारे दिख रहे हैं, छोटी बड़ी दुकानें दिख रही हैं। आप खाने पीने का कोई भी आइटम है ले सकते हैं। फ्लावर आपको चाहिए तो यहाँ फ्लावर भी मिल जाएंगे आपको किसी को बुके देना है तो बुके, राइट साइड में भी एक शॉप, ये देखिए लेफ्ट साइड में भी थी, आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आइडिया का ऑफिस भी था। अभी ICICI बैंक भी यहाँ पे मौजूद है। VI, हाँ VI ने ले लिया, यानी कि वोडा ने ले लिया था आइडिया को तो VI कर दिया था, तो ऑफिस अभी भी है, VI लिखा हुआ है। राइट साइड में दोस्तों ये वनस्पति अनुसंधान है और ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये बाउंड्री दूरदर्शन की है। दूरदर्शन यहाँ का बड़ा पुराना कहीं ना कहीं सरकारी वो है, जिससे आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश जो दूरदर्शन है वो अक्सर लिख के आता था उत्तर प्रदेश, यूपी। तो यूपी का एक अलग यहाँ पे प्रोग्राम सब लोग करते थे। हमने भी कभी 1-2 प्रोग्राम किए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं किए, लेकिन मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत किया है दूरदर्शन में काम यहाँ, क्योंकि यहाँ भी लोग मरते थे काम करने के लिए, क्योंकि एक ही अनुसंधान था, एक ही ऑफिस था दूरदर्शन, जहाँ एक एक्टर अपने स्क्रीन पे आने के लिए परेशान रहता था, बहुत स्ट्रगल करता था, तब जाके कहीं। अच्छा, दिसंबर महीने में वो न्यू ईयर के प्रोग्राम होते तो उस टाइम तो इतनी भीड़, इतना क्राउड रहता था, इतने ऑडिशंस, इतनी मीटिंग्स चलती थी कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो आर्टिस्ट के लिए ये एक तरह से बहुत बड़ा हब था, जहाँ पे आर्टिस्ट सोचता था बस मुझे स्क्रीन पे दिखने को मिल जाएगा। जो उस टाइम क्रेज भी बहुत ज्यादा था, नई नई जब कोई चीज होती तो बहुत क्रेज होता है। तो हमें याद है कि बहुत ज्यादा क्रेज था, मुझे तो पता भी नहीं था कि दूरदर्शन हमारे लखनऊ में है और ये रेडियो पे जो लोग बोल रहे हैं सब हमारे लखनऊ में भी होता है। मुझे तो कुछ पता नहीं था, मुझे जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे पता चला। वो स्टोरी मेरी डिफरेंट है, उसको बाद में बताऊंगा। मैं ये सीधे राणा प्रताप मार्ग पे चलता हुआ आ रहा हूँ और ये यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन है। तो यहाँ बॉटनिक गार्डन कहलाती है ये, वनस्पति उद्यान राइट साइड में मेरे, और ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे रिहायशी इलाका है जिसमें लोग रहते हैं और बहुत अच्छी कॉलोनी है यहाँ पे, बहुत पॉश एरिया लखनऊ का ये कहलाता है। अच्छे सोसाइटी है, अच्छी है, बढ़िया, बेहतरीन, क्योंकि हजरतगंज एरिया ही ये समझ लीजिए सब है ये आसपास का, तो बहुत ही अच्छा है। तो ये बाउंड्री राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वनस्पति उद्यान की है, वही बॉटनिक गार्डन की, और बॉटनिक गार्डन। और ये कर्टन होटल है, द कर्टन होटल लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड में ये कर्टन होटल है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आगे ये लेफ्ट साइड में सहारा की पार्किंग है, परिवर्तन चौक सामने, हजरतगंज लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड लगा है। तो ये सहारा की लेफ्ट साइड में पार्किंग है, आप आ सकते हैं, सहारागंज घूम सकते हैं लेफ्ट साइड, और ये इधर राइट साइड में
शाह नजफ है। यहाँ की भी एक बड़ी हिस्ट्री है लखनऊ के मामले में। जब जंग अंग्रेजों से हुई तो ये इस जगह की काफी चर्चा है उसमें। वो सब मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा। अभी मैंने बता दिया कि पीछे लेफ्ट साइड में सहारा गंज है, जहाँ सब कुछ मिल सकता है आपको, खाने पीने से लेके ओढ़ना पहनना जो भी आपको खरीदना हो। लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम चल रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिहायशी इलाका है, बाकी गैराज वगैरह। राइट साइड में यहाँ जल निगम है, जल निगम का ऑफिस है जो गवर्नमेंट का है जल निगम में। हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर जावेद, वो यहाँ पे जॉब भी करते हैं। काफी दोस्त, हाँ मतलब नाटक वाले दोस्त हैं हम लोगों ने। अच्छा, आरिफ कैसल यहाँ होटल है, ये भी बहुत फेमस। सिल्वेट भी यहाँ पे बहुत अच्छा होटल है। और यहाँ MFI का स्कूल राइट साइड में। लेफ्ट साइड में नेशनल कॉलेज है, जहाँ लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियां पढ़ती हैं। और इसके सामने MFI मुंबई फिल्म इंस्टीट्यूट, जहाँ बहुत सारे लड़के इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हैं। उसके बाद वो एक्टिंग फील्ड की बारीकियां सीखते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा ट्रेंड होने के बाद कहीं ना कहीं स्क्रीन शेयर करते हैं। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि हाँ, एक्टिंग फील्ड में अगर जाना आप चाहते हैं तो अगर थोड़ी ट्रेनिंग ले लें तो बेस्ट है, क्योंकि ट्रेनिंग से दोस्तों बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आप जानते हैं सब कुछ है, लेकिन एक ट्रेनिंग होती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कैमरा फेस करने का। सबसे बड़ी बात कैमरे पे यही होती है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आगे देखिए गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वोल्वो जा रही है। तो इस तरह से हमारे लखनऊ में भी बेहतरीन शानदार नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा जाम था उधर, मैं राइट से जाता, लेकिन मैं राइट से नहीं गया, लेफ्ट से जा रहा हूँ। उधर जाम था, लेकिन इधर भी सॉरी गला थोड़ा बैठा हुआ है, माफी तो चाहता ही हूँ मैं। माफ चुका हूँ, माफी मांग चुका हूँ, फिर मांग रहा हूँ भाई। जबान भी फिसल रही है सिर्फ गले के चक्कर में। ठंडी हवा लगती है अपनी गाड़ी के एसी की, तो गला मेरा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और करने लगता है। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा ना खराब हो, तो उतना तो मैं आप लोगों को बता सकूं जितना ज़रूरी है। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है सब यू टर्न ले रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर। तो यू टर्न मुझे लग रहा है कि मैं भी ले लूँगा, क्योंकि ट्रैफिक ज़रा सा भी मूव नहीं कर रहा है सामने। बहुत ही भयानक ट्रैफिक है, मुझे लग रहा है ऐसा। ये ट्रक यहाँ पे कूड़े, घर का ट्रक खड़ा हुआ, बहुत कूड़ा लदा हुआ मेरे राइट साइड में दिख रहा है। और ये मैं अब राइट ही ले लूं तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, क्योंकि सामने तो ट्रैफिक मूव ही नहीं कर रहा है। मुझे जाना तो उधर से ही था, लेकिन मैं मजबूरी पे इधर आ गया। एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार जल्दी से मोड़ लो भाई। हमारे ड्राइवर साहब जो है वो बड़े एक्सपर्ट हैं इस मामले में, लेकिन फिर भी भाई भूल होने में बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी भूल हो सकती है, भूल नहीं होनी चाहिए, वरना फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। अब मैं यहाँ से लेफ्ट लूँगा, लेफ्ट लेके मैं पहुँचूँगा कैसरबाग के बस अड्डे पर, और फिर मेरी ये वीडियो वहीं पे बंद हो जाएगी। आज की सेवा मैं समाप्त कर दूंगा। लोग घुस रहे हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा रोकने के लिए बैरिकेटिंग भी थी। क्या है यार आगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोड ये ब्लॉक है? बड़ी स्पीड में लोग जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ भाई। निकल जाऊंगा तो ठीक है, वरना फिर तो फंस गया तो फिर मैं वापस आना पड़ेगा। आऊंगा, क्या कर सकते हैं भाई। ये अपना काम तो है नहीं, जिसका काम है वही बताएगा क्यों रोड ब्लॉक है, क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्लॉकिंग रोड। खैर, थोड़ा सा सन्नाटा भी है, इसी वजह से मुझे लग रहा है क्यों ब्लॉक की गई है, क्यों यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दी गई थी थोड़ी छोटी सी। अभी क्या है यार, आगे आगे ठीक तो दिख रहा है। चलो निकलता हूँ, मैं देखता हूँ। यहाँ पे एक मंदिर है, मैं भूल जाता हूँ इसलिए बताने में थोड़ा मुझे देखना पड़ता है। यहाँ मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी पूजा अर्चना करने लोग आते हैं। अब ये रास्ता मंदिर लिखा हुआ है। हनुमंत भोग प्रसाद है और शुक्ला मिष्ठान भंडार भी है यहाँ पे।
और ये हनुमंत धाम, यहाँ पे लिखा है हनुमंत धाम, और काफी रश है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। और ये बड़े मंगल की वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने सब आए हैं बहुत। और आधी रोड ब्लॉक की गई है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि बैरिकेटिंग लगाई थी। ओह, अब मैं समझ गया। रीजन ये था कि आधी रोड यहाँ पे ब्लॉक है क्योंकि पूजा अर्चना करने लोग एक साइड से आ रहे, तो आधी रोड को ब्लॉक करके आधी खोली गई। इसी वजह से आने का रास्ता तो है यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जाने के लिए घूम के जाना पड़ेगा। तो आधी ओपन है, आधी यानी वन वे कर दिया गया है आज के लिए। कल से फिर ये खुल जाएगा। देखिए हमारे जवान ट्रैफिक वाले बिल्कुल लगे हुए हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इन्होंने मुझे होल्ड करा दिया है, आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज। हाँ, ओ अच्छा, उनकी गाड़ी निकल रही है, दैट इज द रीजन। ओके 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 ओके, अब इन्होंने मुझे सिग्नल दे दिया है कि यू कैन गो नाउ। ओके ओके, आई एम मूविंग स्लोली बिकॉज सामने बहुत सारे इधर उधर से लोग दौड़ भाग में लगे हुए हैं। और ये बैटरी रिक्शा जा रहा है, श्रद्धालु अपना पूजा अर्चना करके वापस जा रहे हैं। अब मैं यहाँ से राइट लूँगा, थोड़ा सा ट्रैफिक है, थोड़ा सा धीरे धीरे निकलूँगा, लेकिन ठीक है, निकल जाऊँगा। वाह क्या बात है, हमारे ट्रैफिक पुलिस कितनी सतर्क है। आप देख सकते हैं दोस्तों, तुरंत वो मेरी गाड़ी निकलवाने के लिए रेडी हो गए और हम यहाँ पे गाड़ी फटाक से निकाल लेंगे। ये होता है अनुशासन। अगर ऐसे अनुशासित लोग हमारे देश में सभी हो जाएं तो हमारा देश सोने की चिड़िया, क्या ये प्लेटिनम की चिड़िया हो सकता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज। फौरन उन्होंने देर ना करते हुए वो गाड़ी अपनी निकाली, हमारी भी गाड़ी फट से निकलवा दी। तो ये होता है सतर्कता का उदाहरण। तो सतर्क रहने से कहीं ना कहीं आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। उन्होंने मौके की नजाकत को भापा और तुरंत गाड़ी निकलवा दी, क्योंकि उसके बाद जाम लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जाम नहीं लग पाया। थोड़ा राइट साइड में आप देख सकते हैं 2-4-10 गाड़ियां हैं, थोड़ा स्लो हो गया है ट्रैफिक, लेकिन ट्रैफिक उस तरह का नहीं है कि वहां पे थोड़ा होल्ड था। वहां रीजन क्यों था, लोग या तो उल्टे आ गए। अच्छा, ये चलन कुछ है भी, लोग उल्टे चल देते हैं, कहीं भी वो घुस जाते हैं, तो वो नुकसान करता है। तो यही तो समझ आपको रखनी है। ट्रैफिक, अगर आपको कोई गाड़ी चलानी है ऑन रोड, तो आप पहले ट्रैफिक रूल को समझ लीजिए, आपको कैसे चलना है, कौन सा सिग्नल क्या बता रहा है। अच्छा, तो खैर मैं उधर से निकल आया हूँ, लेफ्ट साइड में ग्लोब पार्क है, उसके बाद यहाँ पे बेगम हजरत महल पार्क है, राइट साइड में यहाँ पे हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट अभी बंद है, बिल्कुल अंधेरा यहाँ पे गुप है। और लेफ्ट साइड में चैम्बर्स बने हुए वकीलों के, टेम्परेरी बने, फुटपाथ के ऊपर बने हुए, कुछ लोहे की जालियों में बने, कुछ टट्टर से बने, सब अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपने चैम्बर बना लिए हैं लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में दोस्तों हाई कोर्ट है, जहां कोई भी हाई कोर्ट के बड़े मुकदमे होते हैं तो वो हाई कोर्ट में ही होते हैं। और ये राजस्व परिषद यहाँ पे है, राइट साइड में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब ये सामने बसें दिख रही हैं, हम कैसरबाग क्षेत्र में पूरी तरह से आ चुके हैं। ये छोटा सा चौराहा है और इसके बाद सीधे बस का अड्डा है, जहां पे ये सारी बसें खड़ी होती हैं और जहां से ये तैयार होके सवारी लेके अलग अलग डिफरेंट आप कहीं भी जा सकते हैं। कैसरबाग एक सेंट्रल प्लेस है, बस अड्डा है, जहां से आप किसी भी जगह यहाँ से जा सकते हैं। दिल्ली, आगरा, सीतापुर, बाराबंकी, मतलब कहीं भी यहाँ से जाना हो तो आप आराम से, बस की सुविधा बहुत अच्छी है। पूरी तरह से आप किसी भी जगह लखनऊ के बाहर कहीं भी आपको जाना हो आप जा सकते हैं। सारी बसें, एक ये है बस अड्डा और एक आलमबाग में है। तो उस क्षेत्र में जो उस तरफ बसें जाती हैं वो आलमबाग, उधर चारबाग से चली जाती हैं, और इधर जो भी बसें जानी होती हैं तो वो यहाँ से जाती हैं। तो काफी डिवाइड कर दी गई हैं चीजें। और ये मैंने सुना था कि ये बस अड्डा हाई कोर्ट चला जाएगा, जहाँ हाई कोर्ट हमारा जो ये परिसर है ये ओल्ड बिल्डिंग है। अभी नई बिल्डिंग हमारी गोमती नगर फैजाबाद रोड पे बनी हुई है राइट साइड में।
उसके लिए मैं कभी आपको जानकारी दूंगा। अब यहाँ पे बीच में डाला टर्न कर रहे हैं, ये टर्न कर गए। अब ये यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है, सामने जो है अंधेरा जो दिख रहा है वो सामने वाला हिस्सा बलरामपुर हॉस्पिटल का है। और ये मैं लेफ्ट यहाँ से ले रहा हूँ। राइट साइड में देख रहे हैं बहुत गंदगी और कूड़ा आपको दिखेगा। ये लेफ्ट साइड में स्कूल है और ये सीधे बस अड्डे का दूसरा हिस्सा है। यहाँ से भी बसें निकलती, उधर से एक्चुअली एंट्री करती हैं, इधर से एग्जिट करती हैं जहां जाना होता है। तो वो वाला जो पॉइंट हमने बताया था वो उससे एंट्री होती है। यहाँ से देखिए वो बस सामने देख रहे हैं, वो एग्जिट करके जा रही है, वो उस तरफ जा रही है, तो वो उस तरफ कहीं अपने रूट पे जाएगी। इधर जिधर से मैं जा रहा हूँ इधर भी आएंगी। तो ये एग्जिट पॉइंट है। कभी कभार एंट्री भी होती है, जब कुछ ऐसा होता है उधर दिक्कत होती तो इधर से भी बसें आ जाती हैं। तो मैं पूरी तरह कैसर बाग आ चुका हूँ। लेफ्ट साइड में बस अड्डा आपने देखा, और ये बसें अंदर बाहर दिन भर यहाँ चलता रहता है। 24 घंटे ये यहाँ पे सेवा उपलब्ध है। टैक्सी भी यहाँ आप देख सकते हैं, ये शहर के अंदर ग्रीन टैक्सी चलती हैं। ये भी काफी पुराने टाइम से यहाँ पे चल रही हैं। बीच बीच में होता है बंद हो गई, फिर खुल जाती, फिर बंद हो गई। ये डीजल टैक्सी, लेकिन बहुत अच्छी है ये सुविधा लखनऊ के अंदर। तो अब तो बैटरी सुविधा भी बहुत ज्यादा है। बैटरी रिक्शा जो ई रिक्शा है इसको बोलते हैं, ये चलने लगा है। ये सुविधा भी बहुत ज्यादा हो गई है। और इनको कहीं ना कहीं हजरतगंज उस साइड में जाना बैन है, क्योंकि अच्छा काफी अनाड़ी लोग इसको चलाने लगते हैं, वो नुकसानदेह साबित हो जाता है। हमारे लखनऊ में इधर उधर घुस जाते हैं, जाम लग जाता है। अब हम आ गए यहाँ ग्लोब पे। ये ग्लोब चाय वाले बहुत फेमस है, राइट साइड में है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जमावड़ा रात में लगता है लोगों का, और यहाँ की चाय बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। हाँ, शर्मा की तरह नहीं है, लेकिन तब भी बहुत फेमस हो चुकी है। लोग अब इंजॉय करने लगे हैं यहाँ पे आके। तो ग्लोब पे ही मैं अभी रोकूंगा, और उसके बाद फिर जो है मैं यहाँ चाय पीऊंगा गरम गरम, और फिर आप लोगों को ये मेरा खत्म हो गया यहाँ से व्लॉग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों देखा, ये व्लॉग हमारा अब यहीं पे एंड हो गया है। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैं ग्लोब की चाय पीऊंगा और फिर अपने कुछ काम है निपटाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। आज के लिए मैं सेवा यहीं पे समाप्त करता हूं, और इस शेर से मैं इस सेवा को खत्म करता हूं, क्योंकि मैं अफजल लखनवी हूं, तो बिना शेर के तो मैं रह ही नहीं सकता। तो मैं इस शेर को आपकी नजर करता हूं, और दोस्तों आप बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा और शेर कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उसने इस कदर पूछा मेरा हाल, उसने इस कदर पूछा मेरा हाल, उसने इस कदर पूछा मेरा हाल, बस बस इसी बात पे, बस इसी बात पे मच गया बवाल, बस इसी बात पे मच गया बवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट।